हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, इसे शॉर्ट फॉर्म में नाइसर भी कहा जाता है। यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2025 के लिए जो विंटर के सेशन है या जो 2024-25 का जो सेशन है उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको नाइसर सर्च करना है। जैसे आप नाइसर सर्च करेंगे आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नाइसर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको अनाउंसमेंट में सबसे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है पीएचडी एडवर्टाइजमेंट 2024 विंटर सेशन। आपको इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है वो 2024-25 विंटर सेशन के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो 22 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। यहाँ पर जो आपके स्कूल्स हैं वो आपका स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं इसमें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बायोलॉजिकल साइंस में 55% और इक्विवेलेंट जीपीए इन मास्टर और एमटेक और एमफार्म इन एनी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बायोलॉजी, लैब साइंसेस, फार्मेसी, एनी स्पेशलाइजेशन, वेटनरी साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट विद मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हैविंग इंटरेस्ट इन परसुइंग ए कैरियर इन बायोलॉजी आर आल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई। कैंडिडेट विद ए 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद ए मिनिमम of 75% marks in aggregate or equivalent grade are also eligible to apply for the program। ये कंडीशन है बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। अगर ये आप फॉलो करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल साइंसेस का। यहाँ पे दिया हुआ है, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, उसी तरह से अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस दिया हुआ है, फिजिकल साइंसेस है। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, नेट, गेट, जीपैट, डीबीटी, बैट, आईसीएमआर और जो जीएस का आपका एग्जाम होता है जो कंडक्ट होगा 10 दिसंबर को 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैलिड फॉर द एकेडमिक ईयर अगस्त 2024 जुलाई 2025। तो ये आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के लिए है। उसी तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है केमिकल साइंसेस के लिए, कंप्यूटर साइंसेस और सारे जो अलग अलग साइंसेस है उनके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स फॉर नेशनल एग्जामिनेशन सच एज गेट, जेईएसटी, JEEE, BILS, CSIR, UGC, NET, etc. will be further decided by each school for the relevant subject area. Student having inspired doctoral fellowship only without qualifying any of the above mentioned national level written examination will not be considered for admission for PhD program in NISER। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। कैंडिडेट विद जीपीए और सीजीपीए इन क्वालिफाइंग डिग्री विल बी रिक्वायर्ड टू produce a supporting document from the respective university institute specifying the conversion into percentage if it is not mentioned in their mark sheet। फेलोशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको फेलोशिप दी जाएगी वो है आपका 37,000 रुपए एज ए जूनियर रिसर्च फेलोज फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड सब्सिक्वेंटली 42,000 फॉर ए मिनिमम पीरियड अप टू अनदर 3 ईयर एज ए सीनियर रिसर्च फेलो सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट of all the academic requirement stipulated by the institute from the time to time। Student with external fellowship from a agencies जैसे CSIR, UGC, etc. will be eligible to draw fellowship as per the exact या extent rule of respective funding agencies। Such student will not be considered for NISER DAE fellowship। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि नाइसर अपनी खुद की फेलोशिप तो दे रहा है। अगर आपका ऊपर वाली जो एलिजिबिलिटी दी गई थी अगर आप उसके थ्रू अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये खुद की फेलोशिप देगा। अगर आप के कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो जो आपकी फंडिंग एजेंसी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। रिसर्च एरिया करेंटली परस्यूड इन डिफरेंट स्कूल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर सब स्कूल जो है उनके रिसर्च एरिया मेंशन किए गए हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन रिमॉडलिंग एंड इट्स रोल इन ऑर्गेनल बायोजेनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन रिमॉडलिंग एंड डिफॉर्मेशन बाय द क्रॉस टॉक ऑफ एमाइलो आइडियोजेनेसिस प्रोटीन। ये तो आप यहाँ पे और भी कई सारे दिए हुए हैं
फील्ड जिनको आप चेक कर लीजिएगा। उसी तरह से केमिकल साइंसेस का दिया हुआ है, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड फिजिक्स, इन सबका दिया हुआ है। बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए यहाँ मेंशन किया गया, द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द डेडलाइन। Merely satisfying the minimum qualification does not guarantee shortlisting. The schools may set additional criteria as deemed necessary. अगर उनको लगता है कि अगर कुछ और क्राइटेरिया लगाना चाहिए तो वो लगा सकते हैं। The shortlisted candidate will be called for an interview supplemented by a written test if necessary for the admission. तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि भीड़ ज्यादा है तो वो आपका रिटर्न एग्जाम भी ले सकते हैं। Based on the academic record and the performance of the candidate in the selection process, the selection committee will recommend candidate for admission to the PhD program. अब बात करते हैं कि आप किसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए एक और लिंक दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक जब ओपन होगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आप देखेंगे तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, मेल फीमेल या अदर, डेट ऑफ बर्थ कितना है, ईमेल आईडी क्या है और कैप्चा जो यहाँ पर मेंशन किया है ये डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप अपना जो कंप्लीट फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो ये हो गया किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, फॉलोइंग द स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन मेंशन देयर इन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस सक्सेसफुली, submission of the online application is entirely the candidate responsibility. NICER will not bear any liability of an incomplete application or non-submission of any required supporting document. Candidate intending to apply for more than one schools must fill up separate online application form for each school with appropriate supporting document. तो यहाँ पर आपको सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। NICER does not demand any application fees for the candidate who apply for the PhD program. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको कोई भी जो फीस है वो पे नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और इसको फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर है। उससे पहले पहले आपको फिल कर देना है, यानी कि चिल्ड्रन डे होता है इससे पहले पहले आपको फिल कर देना है। जो आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 19 नवंबर को रिलीज कर दी जाएगी वेबसाइट पर। अब बात करते हैं जो आपका इंटरव्यू की डेट क्या हो सकती है टेंटेटिव। तो बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए 11 से 12 अक्टूबर के बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है। केमिकल साइंसेस के लिए 16 दिसंबर, कंप्यूटर साइंसेस के लिए 9 से 12 दिसंबर और स्कूल अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस के लिए 5 से 6 दिसंबर के लिए, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस के लिए 12 से 13 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है। Each school will send the call letter to the candidate separately. Kindly refer to the website for the announcement of the selected candidate. The PhD first semester registration is scheduled to be held on 3 जनवरी 2025। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा एंड क्लासेस कमेंस फ्रॉम 6 जनवरी। आपकी जो क्लासेस है वो 6 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी काइंडली सेंड एन ईमेल टू, यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन किए गए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इन पर मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे सीपी एसबीएस ये बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए हो गया, फिर केमिकल साइंसेस के लिए हो गया सीपी एससीएस। तो इस तरह से अलग अलग जो साइंसेस है उनके यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसकी रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी है वो उसी पर मेल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता है। एप्लीकेंट आर इनकरेज टू विजिट स्कूल वेब पेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च एक्टिविटीज। चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास में क्या क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो सब आप यहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए जेपीजी में आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जेपीजी में आपका वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की जो मार्कशीट होनी है वो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कैटेगरी, अगर किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST ओनली इफ एप्लीकेबल, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी। जो आपका सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है जो आपका नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और यहाँ पर जो इसका लिंक है फॉर्म को फिल करने का वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर दीजिएगा।
जल्दी ही मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।